ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिल लईनिल लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्मि समय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफूने बिअर्ज़िल मदीना। फ़ातिहते किताबित तकवीन, ख़ातिमते मुसहफ़ित तदवीन। सय्यदना व मौलाना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिन लिअहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व शाक्कीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताबा वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीद व मनाफ़िअु लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब वल्लाहु क़विय्युन अज़ीज़। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा सा इधर तशरीफ़ ले आए तो, क्योंकि मिंबर बीच में रखा हुआ है और काफ़ी इधर इधर थोड़ा खिसक के सामने आइए आप हज़रात। एक बार सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएँ और जनाब मरहूम मग़फ़ूर सैयद मोहम्मद तक़ी साहब इब्ने मरहूम मग़फ़ूर, क्या इसमें गिरामी था, फ़ातिहा जी जी गालिबन सैयद अली महदी साहब अल्लाहु मक़ामहुमा की रूह को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलावात इनायत फरमाए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सूरह अल हदीद की 25वीं आयत को उन्वान सुखन करार दिया, जिसमें खुदावंद आलम अपने मंसूबे हिदायत के शराइत और उसके एहतमाम के सिलसिले में फरमा रहा है, लक़द यकीनन अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, यकीनन हमने अपने रसूलों को भेजा हिदायत के लिए, बनी नौए बशर की हिदायत के लिए भेजा। बिलबय्यिनात रोशन निशानियों के साथ, वाज़ेह मोजज़ात के साथ, अपनी तरफ से साइन, ऐसे बय्यनात कि जो इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी हों कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये ख़ुद से कुछ नहीं बने हैं, बल्कि हमने इनको बनाकर भेजा है। व अंज़लना मअहुमुल किताबा वल मीज़ान, और हमने उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ हमने नाजिल किया अल किताब और मीज़ान। मीज़ान जिसको आप उर्दू ज़बान में तराजू कहते हैं। लफ्ज़ मीज़ान का फ़िलहाल यही तर्जुमा, लेकिन इसके बड़े गहरे मानी हैं जो आगे वाज़े हो सकेंगे। तो हमने उनके साथ नाजिल किया, वअंज़लना मअहुम, उनके साथ साथ, मईयत है साथ, किताब को नाजिल किया और मीज़ान को नाजिल किया। अब गरज व गायत और मुद्दा और मकसद और एम क्या था इन रसूलों के साथ किताब और मीज़ान के नाजिल करने का? हदफ और मकसद ये था कि लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग जो हैं, इंसान, वो क़याम आदल करें, आदल और इंसाफ और जस्टिस के साथ ज़िंदगी गुजारें, अदल के साथ जुल्म से बचें। ये मकसद है इरसाल रसूल का। उनको बय्यनात के साथ और किताब और मीज़ान उनके साथ हमने नाजिल की, ताकि लोग जो हैं वो अदल के साथ, इंसाफ के साथ, एक दूसरे की हुकूक की पामाली किए बगैर सोशल जस्टिस, अदल के साथ कायम हो, जिंदगी गुजारें। ये है मकसद हयात इंसान का, और मकसद है रसूलों के भेजने का किताब और मीज़ान के साथ, कि वो अदल के साथ जिंदगी गुजारें। अब बड़े लतीफ इशारे के साथ अगली आयत है, व अंज़लनल हदीद, और हमने नाजिल किया हदीद, लोहा भी हमने नाजिल किया, आयरन, हमने लोहा नाजिल किया। उसके नाजिल करने का मकसद क्या है? फी है बअसुन शदीद, इस लोहे के नुज़ूल में, लोहे में घमासान की लड़ाई है, जंग है। व मनाफ़िउ लिन्नास, मगर ये फकत वार और जंग इसका मकसद नहीं है, बल्कि इसमें इंसानियत का भला है और नफा है, फायदे में है।
ये जो हमने लोहा नाजिल किया है ये इंसानियत के लिए ख़तरा नहीं है बल्कि उनके फ़ायदे के लिए नाजिल किया है हमने। लोहा इस्तेमाल होगा मगर फ़ायदे के लिए। इशारात के महरम पहुँच रहे हैं कि नहीं माशाअल्लाह। बहुत तवील मजलिस नहीं है मगर अहम मतालिब और बड़ी अहम आयत है। क्यों हमने ऐसा किया, हमने लोहा क्यों नाजिल किया, ये तो उसका यूसेज बता रहा है अल्लाह के। उसमें घमासान की लड़ाई है, बासुन शदीद है और मनाफ़िउ लिन्नास है, मगर लोगों के फायदे में है। ये मकसद ये है कि वले यअलमल्लाहु, ताकि अल्लाह ये जान ले, खुद नहीं, ये जान के जता दे तुम पर कि मैं यंसुरुहु व रुसुलुहु बिल गैब, ये अल्लाह जता दे तुम पर कि कौन नुसरत और मदद करता है अल्लाह की और उसके रसूलों की गैब से मदद कौन करता है। वल्लाहु कवियुन अजीज, और अल्लाह कवी है और अजीज है, तवाना है। ये कदरे बामुहावरा तर्जमा आपकी खिदमत में पेश किया। पहला फार्मूला और पहला जो उसूल यहां पर बयान किया गया है कि अल्लाह का नुमाइंदा वही होगा जो अल्लाह की तरफ से बय्यनात और रोशन निशानियां लेकर आए और ये उसकी तरफ से चैलेंज हो लोगों का। यानी जब किसी को शक हो शुबा होने लगे कि ये इलाही नुमाइंदा है कि नहीं है, ये हिदायत बशर का जिम्मेदार है कि नहीं, तो जो भी उससे कोई भी मोजज़ा उससे तलब करे, कोई भी बय्यना, कोई भी निशानी, कोई भी साइन, रोशन दलील जो तलब करे, वो कभी उस दलील को पेश करने में आजिज न हो, बहाने न बनाए। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई इनकी नहीफ आवाज न देखें आप, तो तला सलावात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं, ये इनका खुलूस है। तो पहली बात तो यह है कि जो इलाही नुमाइंदा होगा वो अल्लाह की तरफ से बय्यनात लेकर आएगा। यानी जैसे यही वो मंजिल है कि जो विलायत की मंजिल है, यानी अल्लाह के अंबिया और मुरसलीन और उसकी तरफ से जो चूज़न पीपुल और नुमाइंदे होते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको इतनी कुदरत और विलायत होती है कि माँ से वल्ला इस कायनात के दायरे में जर्रे जर्रे पर उनका हक़ विलायत हुकूमत और कुदरत हो। यानी ये कि फ़कत ये नहीं कि ये कुछ कह दे, नहीं, कायनात इनका कहना भी माने। ये है इलाही नुमाइंदा होने की दलील। सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे, यानी ये कायनात उनका कहना माने, तभी तो वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं। अल्लाह की दी हुई कुदरत से जब वो कोई तसर्रुफ दिखाना चाहें या कोई मांग ले उनसे कोई मोजज़ा और तसर्रुफ, तो उनको इतनी कुदरत हो कि वो मोजज़ा दिखा सकें। वो जैसे चाहे कायनात के एक एक मखलूक को जैसे चाहे इशारों से ज़ेरो ज़बर करें, बगैर इसके कि निज़ाम कायनात और इस यूनिवर्स के प्रोग्रामिंग में कोई असर पड़े, बगैर इसके। भाई लफ्ज़ों के महरम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आप? यानी कोई निजाम में फर्क ना पड़े, ये कायनात उनका कहना माने। तवज्जो है कि नहीं है? अब इसी मंजिल पे समझ में आ जाता है कि कौन इलाही नुमाइंदा है, कौन नहीं है। ये इलाफत, खिलाफत, हुकूमत वगैरह रियासत की वैसे बाद में है। तवज्जो है कि नहीं है? खिलाफत बाद में है, विलायत पहले है। शायद मेरा जुमला अभी पहुंचा नहीं। खिलाफत रसूल के बाद आती है, विलायत रसूल के साथ आती है। खिलाफत रसूल के बाद आती है, खल्फ का मतलब ही है बाद में, पीछे। विलायत और इमामत रसूल के साथ आती है। अब इस कायनात में अल्लाह का नुमाइंदा वही है कि जो अल्लाह को रिप्रेजेंट करे।
और अल्लाह न होकर भी अल्लाह वाले काम अल्लाह के इज़्न से दिखाए। जुमला मेरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अल्लाह न होकर भी अल्लाह वाले काम। शिर्क ये नहीं है कि हम कहें कि अल्लाह वाले काम कोई कर रहा है। शिर्क ये है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई ये दावा करे कि हम ये कर सकते हैं। पहली बात तो वह कर ही ना पाएगा, और जब अल्लाह अपना काम किसी से ले रहा हो तो ये शिर्क नहीं है, ये ऐन तौहीद है। अल्लाह अपना काम अगर किसी से ले तो अब अगर हम उसे न माने अल्लाह का नुमाइंदा तो ये शिर्क है। अल्लाह का काम है खलीफा बनाना, अल्लाह का काम है रसूल बनाना, अल्लाह का काम है इमाम बनाना, अल्लाह का काम है नबी बनाना। तो जो भी खुद से कोई मनसब का दावा करे, इलाही मनसब का, तो वो अल्लाह के अफ़आल में दखल दे रहा है कि काम अल्लाह का है, वो इलेक्शन कर रहा है। पहुंच रही है मेरी बात के नहीं पहुंच रही है? बहरहाल इसीलिए इस मंजिल पे ये कहना पड़ता है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का कमाल ये नहीं है, बड़ी खास तवज्जो, मोहम्मद व आले मोहम्मद का कमाल ये नहीं है कि वो बड़े इबादत गुजार थे, वो बड़े सजदा गुजार थे। मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये कमाल नहीं है कि वो बड़े सच्चे थे, बड़े अच्छे बंदे थे। अरे इबादत गुजारो, सजदा गुजारो, अच्छे और सच्चे बंदे तो उनके दर के नौकर थे। तवज्जो है कि नहीं है? अली का मेयार, एक जुमला अगर आप संभाल सकें कि अली का मेयार ये नहीं है कि वो बड़े सजदा गुजार थे। सजदा गुजार तो कायनात में बहुत से गुजरे हैं। अली का कम से कम मेयार ये है कि अगर अली सजदा ना करते तो इनका सजदा किया जाता। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए मैं लब्बैक या हुसैन, तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी कायनात मौजूद है और अल्लाह के इज़्न से। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि अल्लाह का नुमाइंदा जो होगा उसकी सबसे छोटी दलील यह है कि वह अल्लाह की मखलूक़ात पर अपनी हुकूमत दिखाए, कुदरत दिखाए, विलायत दिखाए। अब जिसको बड़ा शौक हो रसूलुल्लाह का नुमाइंदा और अल्लाह का नुमाइंदा बनने का, जरा बाहर निकले, सूरज को इशारा करके देखे, सारी औकात मालूम हो जाएगी कि कितने पानी में है। बेदार है कि नहीं है? इसीलिए मैं यहां पे जुमला कहा करता हूं कि चमकते हुए सूरज को देख के अल्लाह हो अकबर न कहो। तकबीर के माने तो हर वक्त अच्छे ही हैं, मगर अपने अपने ज़ौक़ का मेयार है। अकबर सुपरलेटिव है, इसमें तफजील है। आप मुआजना लफ्जों में न भी करें, मगर ये सीगा अकबर जो सुपरलेटिव है, इसमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन और मुआजना छुपा हुआ है। काहे से अकबर है? जरा गौर कर ले, मैं बहुत आसान लहजे में है, तवज्जो है। अल्लाह काहे से अकबर है? जमीन से बड़ा है, पहाड़ से बड़ा है, सूरज से बड़ा है, चांद से बड़ा है। ये तौहीन परवरदिगार है। और कर रहे हैं भाई, मखलूकात की एक फहरिस्त है कि जिनके मरातिब हैं, आप कहां तक जाएंगे? जहन में मुआजना है, तो जब मुआजना जहन में आ रहा है तो कम से कम ऐसे वजूद से के को जहन में रख के अकबर कहो कि अब उससे बड़ा कोई वजूद अल्लाह के बाद ना हो। पहुंच रही है मेरी बात के नहीं पहुंच रही है? इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इस मंजिल से आगे बढ़ जाऊं कि चमकते हुए आफताब को देख के न कहा करो अल्लाह अकबर, बल्कि जब कोई अल्लाह की हुज्जत उंगली के इशारे से सूरज को पलटा दे, अभी भी ना कहना अल्लाह अकबर। जब सूरज को पलटा के अक्ले हैरान हो जाएं कि कहीं यही तो मकसूद नहीं है, और वो खुद फौरन सजदे में गिर जाए, तो उसका सजदा देख के कहो कि अल्लाह अकबर।
सलावात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के ये भी सजदा कर रहा है। सलामत रहे। अल्लाह अकबर के ये भी सजदा कर रहा है। यानी कायनात में अब इससे ऊंचा तो कोई नहीं है कि सूरज को पलटा दे। और ये भी सजदे में किसका कर रहा है? चांद को देख के सजदा न करो, बल्कि जब कोई मैखाने तौहीद का साक़ी महवश अपनी अंगुश्त शहादत के इशारे से चांद के दो टुकड़े करके फौरन सजदे में गिर पड़े तो कहो अल्लाह अकबर। सितारे को देख के सजदा न कहो अल्लाह अकबर। जब कोई बीबी, जब अमतुल्लाहिल कुबरा, जब वलीयतुल्लाहिल कुबरा अपने दर पे सितारा बुला ले और पहले से सजदे में हो तो कहो अल्लाह अकबर। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जरा सा अगली मंजिल पे आना चाह रहा हूं कि बैयनात, सबसे पहली दलील है कि रोशन निशानियां अल्लाह की तरफ से इलाही नुमाइंदे के पास होनी चाहिए, जो अल्लाह का फरिश्तादा, अल्लाह का मैसेंजर, अल्लाह का अपोस्टल, अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट हो, कोई भी टाइटल हो उसका, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा। बैयनात। दूसरी दलील क्या है कि उसके साथ अल्लाह कह रहा है कि हमने किताब और मीज़ान नाजिल किया। किताब की दो तौजीहें हो सकती हैं। एक तो वो सहीफे तदवीनी जो पढ़े जा सकें, लिखे जा सकें। यह भी जहन में आ सकता है कि हर रसूल के साथ तो किताब नहीं नाजिल हुई, मसलन तौरात व इंजील सहीफे टाइप की किताब। तो अब इसके मतलब कि इन आसमानी किताबों से जो तदवीनी हैं, जो रिटन और स्पोकन हैं, तवज्जो, मैं ठहर नहीं पाऊंगा यहां पर, बड़ा सख्त इल्मी मरहला है, मैं आगे जाना चाह रहा हूं। रसूल जमा है और न सही 1,24,000, तो रसूल तो कम से कम 313 हैं। तो कोई बताए 313 किताबें कहां हैं? भाई 4 किताबें हैं, चलिए सहीफे हैं, हमारे पास तो कोई इत्तला नहीं है ऐसी, ना कुरान सपोर्ट कर रहा है ना हदीस। इसके मतलब इन तदवीनी किताबों और सहीफों पर मुकद्दम कोई ऐसी किताब इल्मी है कि जो अल्लाह की नजर में अल किताब है। अब मैं क्या अर्ज करूं, माशाअल्लाह अहले इल्म है, तवज्जो है कि नहीं है? इसका मतलब हर रसूल के साथ कोई ना कोई ऐसी एक किताब तदवीनी नहीं। अब बड़ी मुश्किल यह है कि इल्मी इस्तिलाहों की तशरीह करनी पड़ती है, मगर माशाअल्लाह अहले इल्म है। यानी वो किताब तदवीनी जिसे कहते हैं, जो मुदव्वन की जाए, लिखी जाए, बोली जाए। जैसे ये कुरान है किताब खुदा, ये तदवीनी है। ये कुरान असली नहीं है, ये तदवीनी है। भाई बेदार है कि नहीं है? आपने जहन में सोचा कुरान किताब खुदा, ये वजूद ज़हनी है, असली नहीं है। आपने लिखा कुरान, ये वजूद मकतूबी है, ये असली नहीं है। आपने पढ़ा कुरान क़िराअत की, ये वजूद मलफूजी है, ये असली नहीं है। वजूद असली और आइनी कोई और है। और अगर वो असली वजूद कुरान न हो तो इन तीनों वजूदों का कोई एतबार नहीं है। तवज्जो है, ये तीनों वजूद मोहताज हैं उस चौथे असली वजूद के। अगर ये तीन उस चौथे के वफादार हैं तो ये मोहतरम हैं, और अगर असली से बगावत करेंगे तो कोई हैसियत नहीं है। माशाअल्लाह, सलामत रहे। माशाअल्लाह, सलामत रहे। पहुंच रही मेरी बात। एक और सलावात पढ़े बुलंद आवाज़ से अपनी सलामती के लिए। मेरा जहन मुख्तलिफ वादियों में जा रहा है, मगर ज़ाहिर है कि जहन को समेट के मरकूज़ कर रहा हूँ एक नुक्ते के ऊपर कि वो किताब तो अल किताब कौन सी किताब है? फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। वो तो गया कुरान फी किताबिम मकनून। इसके मतलब तवज्जो, हर किताब कुरान नहीं है। यह बात और है कि कुरान एक किताब है।
अगर कुरान और किताब में ज़रा सा फ़र्क ना होता तो अल्लाह ये अलग अलग क्यों कह रहा है कि मैं सितारों की कसम, मवाक़े नुजूम यानी सितारों की जगहों की कसम खाता हूँ, सितारों की नहीं, सितारों की जगहों की कसम। अब बात में बात निकल रही है, परवरदिगारा नुजूम की कसम क्यों नहीं खा रहा है, सितारों की जगहों की कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह ने सितारों की कसम कभी नहीं खाई है, सितारों की जगहों की कसम खाई है। और अगर एक सितारे की कसम खाई है तो साथ में शर्त लगा दी है, वह नज्म ऐसा हवा, सितारे की कसम है, मगर इस शर्त के साथ कि जब वो अपनी जगह को छोड़ के बुलंदी से पस्ती की तरफ आ जाए तब काबिल कसम है। बस इशारे हैं माशाल्लाह, महरमान इशारा हैं। यानी मवाक़े नुजूम की कसम खाई, सितारों की नहीं, नुजूम की नहीं खाई। यानी नुजूम मोहतरम नहीं है, उनकी जगहों की कसम खाई है। एक सितारे की कसम जब वो बुलंदी को छोड़ के ऐसा हवा नीचे आ जाए, शर्त के साथ खाई है। इसके मतलब अगर सितारे अपनी जगह पर अकड़े हुए ईगो में खड़े रहें तो अल्लाह के नजदीक वो मोहतरम और काबिल कसम नहीं है। सितारे जब मोहतरम है जब अपनी जगह से हट के किसी जगह पे झुक जाए। भाई जहन पहुंचा के नहीं पहुंचा, भाई सूर वन नज्म ऐसा हवा ये किसके लिए आया था, ये किसके दर पे सितारा नाजिल हुआ था? अब वो हदीस दोहरा ले और मजा ले ले इशारों में। असहाबी का नुजूम हमें इनकार नहीं है, सहाबा होंगे सितारों के मानंद, मगर अल्लाह की नजर में नुजूम मोहतरम नहीं है जब तक कि वो अपनी जगह को छोड़ के दरे ज़हरा और अली पर झुक के ताज़ीम न करे। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत से नवाज़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आप कुरान व किताब है, मैं कसम खाता हूँ मवाक़े नुजूम की, व इन्नहु लक़समुन ला तअलमून अज़ीम। और अगर तुम समझो, समझ सको, जान सको तो ये बड़ी अजीम कसम है सितारों की जगहों की। क्या कसम अल्लाह खा रहा है? इन्नहु, ये जो तुम्हारे पास आया है, नाजिल हो रहा है, ये तंजील कुरान, ये वक्तन फ़वक्तन 23 साल में जो नाजिल हुआ, ये लकुरानुन करीम, कुरान इसलिए है कि स्पोकन है, हमारे रसूल ने जिस पे नाजिल किया, जिसके दिल पे वो पढ़ के सुनाता है, इसलिए ये कुरान है, ये यानी मक़रू है, यानी स्पोकन है। कुरान क्यों नाम पड़ा इसका? ये कुरान करीम है। बात ख़त्म हो गई। अब इसके आगे अगर कोई वजूद ना होता तो अल्लाह क्यों कह रहा है फी किताब में मकनून? ये कुरान है कहाँ? ये किसी पोशीदा किताब में है जो अनसीन है। किन मानों में अनसीन है? ये नहीं कि दिखाई नहीं देगी, बल्कि इसका प्रोटोकॉल ये है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मुतहहरून के अलावा जो हर जहत से पाक और पाकीज़ा हों, उनके अलावा इसे कोई मस नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। अगर ये ला यमस्सुहु यानी ये प्रोनाउन जो है ये कुरान की तरफ जा रहा है, तो कौन साहब ऐसे हैं जो इस कुरान को मस नहीं कर सकते? ये छपाही लखनऊ में मतबए नवल किशोर में है। अरे कहाँ हैं आप? तवज्जो फरमा रहे हैं? क्या ऐसा है इस कुरान का? क्या ये प्रोटोकॉल है कि इसको कोई मुस्लिम हो तो बगैर, अगर हद से असगर जो वुजू से ज़ायल होता है, या हद से अकबर बड़ा वाला हदस, बड़ी नजासत जो गुस्ल से ज़ायल होती है और नमाज मुबाह होती है, और कुरान को मस कर सकते हैं, बगैर वुजू और गुस्ल के नहीं कर सकते। ये तो आपके लिए है कि जो वुजू और गुस्ल जिनके यहाँ शरीयत में है, जिनके यहाँ ये है ही नहीं, वो मुस्लिम ही नहीं है। तो क्या कोई रोक पाया? अरे जला भी दिया। मस करना कैसा बगैर तहारत के? तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं आप? इसके मतलब कि ये कुरान तदवीनी के बारे में नहीं है,
कि गैर मुतहर नापाक इसके करीब नहीं आ सकता। ये प्रोटोकॉल किसके लिए है? जिससे मालूम होगा कि ये अल किताब कौन है। और ये तहारत का प्रोटोकॉल ये आयत ततहीर ने बता दिया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। यानी इस कुरान के करीब मना किया गया है, करीब ना हो, मगर अकली तौर पे नामुमकिन नहीं है कि इस कुरान तक नजासत ना आए। मगर वो जो अहलुल बैत, जो कुरान असली, जो कुरान नातिक हैं, उनके करीब नजासत आ नहीं सकती है। इसीलिए मफहूम हकीकी अल किताब का अहले बैत है। सलावत बर मोहम्मद। या अली। एक बुलंद आवाज से सलावत से नवाजने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपके। मेरी मेहनत जो है वो आप स्वागत कर रहे हैं और इसी इल्मी हवालों से कुरान की आयतों के हवाले से मंजिल तक मुनासिब वक्त में लाना चाह रहा हूँ। एक और सलावत से नवाजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान। तवज्जो तवज्जो, फिर वहीं पे आ जाएं। हमने इंजाल किया, नाजिल किया उनके साथ। तंजील और इंजाल का फर्क मालूम है आपको? तंजील और इंजाल दोनों नाउन है नुज़ूल से। नुज़ूल ऊपर से नीचे किसी चीज़ का आना, इंजाल ऊपर से नीचे भेजना। तंजील भी यही मतलब है, दोनों नाउन है, ऊपर से नीचे भेजना, मगर एक बुनियादी फ़र्क है। उसमें भी डिस्प्यूट किया जा सकता है, मगर मोटे तौर पर यह है कि तंजील कुरान के लिए तंजील भी आया, इंजाल का नाउन भी आया। इंजाल का मतलब है एक बार में पूरी किताब या पूरे कुरान को नाजिल करना। दो नुज़ूल हैं, एक नुज़ूल दफ़ई है यानी एक बार में, और एक नुज़ूल तदरीजी है, यह तंजील कहलाता है, यानी टुकड़े टुकड़े, आयत आयत, सुवर सूरा सूरा, चैप्टर चैप्टर। मक्के में मदीने में ये 23 साल में ये तंजील है। वो जो एक बार में नाजिल हुआ कल्ब रसूल पर, वो क्या है? वो सूरह कद्र। वहां तंजील का नाउन नहीं आया, बल्कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जाहिर है एक रात में नाजिल हुआ तो एक ही बार तो हुआ। 23 साल वाला होता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये इल्मी तौर पर फिल इन द ब्लैंक जो जवानों का होता है उसको भरना चाहता हूँ, हैं? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने तंजील किया है ज़िक्र। सूरह यासीन, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, हैं? अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। ये वो नुज़ूल तदरीजी है कि जो 13 साल मक्का और 10 साल मदीने में नाजिल हुआ, और वो इंजाल है कि जो कल्ब रसूल पर नाजिल हुआ। ये मानी ये कुरान है, बेदार है कि नहीं है? कल्ब पे नाजिल हुए हैं, जबान पे नहीं नाजिल हुए हैं, कल्ब से जबान पर आया। इसका मतलब नुज़ूल तदरीजी की एक तौजीह बहुत बहुत खास, बहुत खास, बहुत पेचीदा मतालिब है, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। तवज्जो, कल्ब मोहम्मद पे आ चुका तो फिर बार बार वहां से क्यों आएगा? तो अब यह 23 साल में जो है इसकी एक तौजीह और बेहतरीन तौजीह है जो मेरे भी हल्क से उतरी, वो ये है कि अलग से कुछ नहीं, जिब्रील का काम वहां से यहां लाना नहीं था, बल्कि कल्ब मोहम्मद पे जो मानी ये कुरान नाजिल हुए हैं वो कल्ब मोहम्मद से लिसान मोहम्मद में आना, यह है तदरीज। यानी वजूद मोहम्मद से लिसान मोहम्मद पे तवज्जो। तो आप जाहिर है कि मैं उस मंजिल पे फिर लाना चाह रहा हूं आपके कि वो किताब तो हर एक के पास नहीं है।
हमारे पास अगर रसूल 313 तो 313 किताबें तो हमें नहीं मालूम है ना। और वजूद के साथ नाजिल हुआ ये लिए भाई, तौरात मूसा के लेके नहीं पैदा हुए। बहुत अरसे के बाद जाओ वादी ऐमन को हेतूर पे जाओ लेके आओ, अलवा है तौरात। जबूर दाऊद पे बाद में, ईसा पे इंजील बाद में। इसका मतलब कि वजूद के साथ नहीं है। अल्लाह कह रहा है अंज़लना मअहुम, उनके साथ हमने नाजिल किया एक बार में, इंजाल, किताब और मीज़ान। इसके मतलब कोई किताबे तकवीनी और किताबे वजूदी है कि जिसके इल्म को अल्लाह अल किताब कहता है कुरान में। माशाअल्लाह उलमा और ज़ाकिरीन भी बैठे हैं, तवज्जो साहिबान मुतालिया। अब आइए ढूंढा जाए कि वो अल किताब कौन है अल्लाह की नज़र में, कि जिस अल किताब के इल्म का ज़रा सा वज़ीर सुलेमान आसिफ इब्ने बरखिया को ज़रा सा एक पार्ट मिला था, तो इस इल्म की कुदरत से तख्ते बिल्कीस मलिका सबा के तख्त को यमन से फिलिस्तीन तक दरबारे सुलेमान में पलक झपकने से भी पहले ले आए थे। माशाअल्लाह अहले इल्म है, कुरान की आयतें हैं। काला वमन, तवज्जो, काला वमन दरबार फिरौन आयतें मौजूद हैं सूरह नमल। काला वमन इंदहु इल्मुन मिनल किताब, वो खड़े होके बोला, एक इफरीत ने जिन, काला इफरीतु मिनल जिन अना आती कभी कबला यरतदा इलैका तरफुक, उसने कहा कबला अन तकूम मिन मुकामिक, एक इफरीत, बड़ा इफरीत मतलब देव, यानी वो बड़ी कुव्वत वाला एक जिन्नों में से खड़ा हुआ। उसने कहा कि हम तख्त बिल्कीस, उनका था कौन ले आएगा उसके अर्श को यहाँ तक, उसके तख्त को। तो उसने कहा कि हम आपकी खिदमत में यमन से तख्त बिल्कीस, फिलिस्तीन से फासला हम ले आएंगे कबल इसके कि आप अपना दरबार बर्खास्त करके अपने हरम सरा में जाएं। हम उससे पहले यानी अगर दिन में जा रहे हैं तो शाम तक ले आएंगे। अल्लाह आगे फरमा रहा है कि वक़ाल वमन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, और उसके बाद एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ कि जिसके पास अल किताब का जरा सा इल्म था। अब यह किस किताब का इल्म था? उसने कहा अना आती का बेही कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं उसको ले आऊंगा बिल्कीस के तख्त को कबल इसके कि आपकी पलक झपके। और ये अजीब इस्तिहारा है, और अजीब यहाँ पर किनाया है कि इसके आगे फौरन आयत आई फलम्मा रआहा मुस्तक़िर्रन, और जब सुलेमान ने उस तख्त को वहां पर रखा हुआ पाया, यानी उसने कहा ही था कि हो गया। अरे कुदरत देख रहे हैं उसकी कि जिसके पास अल किताब का मुकम्मल इल्म नहीं है बल्कि इल्म मिनल किताब है, उसकी विलायत का आलम यह है कि फकत जबान से कहा है, क्योंकि कह दिया था कि पलक झपकने से पहले तो अब वक्त ही कितना था, लिहाजा फौरन तख्त आ गया। अब आधा अंदाजा लगाओ कि ये कौन सी अल किताब का इल्म है, अल्लाह तू ही बता दे ये कौन है अल किताब। तो जवाब आया कि वो आयत के खुदावंद आलम जब अपने रसूल को तसल्ली दे रहा है, वह यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ऐ मेरे रसूल, ये काफिर कहते हैं कि आप रसूल कुछ नहीं हैं। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, इनसे कहिए कि मेरी रिसालत की विटनेस और गवाही के लिए बस कौन काफ़ी है? एक अल्लाह काफ़ी है, और एक वो है काफ़ी ये गवाही दे के मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया है। वो काफ़ी है कि जिसके पास अमन इंदहु, जिसकी मिल्कियत में है इल्मुल किताब, अल किताब का इल्म जिसके पास है मुकम्मल। अरे वलियों को जरा जरा सा इल्म मिले तो साहिब विलायत बन जाए, और अली के पास अल किताब का इल्म है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अंज़लना माहुमुल किताब, यानी हर रसूल के साथ उसके सपोर्ट में इल्म अली लगा हुआ है, कि जो उसके वजूद के साथ साथ उसे सपोर्ट कर रहा है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सलावात। एक और सलावात से नवाजने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, हमने किताब और मीज़ान उसके साथ नाजिल की। किताब क्या है? तवज्जो, बस बात को तमाम कर रहा हूं। अंज़लना मअहुमुल किताब, हमने किताब नाजिल की उनके साथ, हर रसूल। वल मीज़ान, ये तराजू तो नहीं नाजिल किया अल्लाह ने। अगला टुकड़ा बता रहा है तराजू से मुराद क्या है? यक़ूमन नासो बिल क़िस्त, ताकि लोगों में आदल कायम हो। यानी किताब इल्मी और किताब हिदायत और मीज़ान आदल, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, यानी आदल। अब हर रसूल के साथ तो ये किताब इल्मी और आदल कौन है? और आदल काहे से कायम होता है? जब तक इल्म से कायम हो सके कोशिश करो, और जब कोई दलाइल और बराहीन और इल्म जिस जाहिल के पल्ले न पड़े और उसे पावर का नशा हो, तब नौबत आती है कि तलवार से अदल कायम करे। इसीलिए आयत आई वअंज़लनल हदीद, और हमने आसमान से लोहा इसीलिए नाजिल किया। भाई मेरी बात अब इशार, मेरा वक्त नहीं है कि मैं बड़ी वजाहत करूं, है बात से बात मिला दी है। इसके मतलब यह है कि इल्म भी होना चाहिए हर नबी के सपोर्ट में। कोई एक आलिम होना चाहिए हर नबी के सपोर्ट में, कि जिसका इल्म नबी से कम ना हो, उम्मत का जैसा ना हो। और हर नबी के साथ कोई ना कोई, हर रसूल के साथ ऐसा सपोर्टर होना चाहिए कि जो आलिम भी हो और शुजाओ बहादुर भी हो, तलवार का धनी भी हो। तवज्जो है कि नहीं है? तमाम नबियों को सपोर्टर ऐसे मिले अल्लाह की तरफ से, बेदार है कि नहीं है? अरे मूसा को हारून मिला अल्लाह की तरफ से, जो मूसा के इल्म का भी हामिल था, और मूसा के साथ साथ तलवार भी है ना, जिस करे फिरौन के मुकाबले में, है कि नहीं है? लिहाजा जब हर रसूल और हर नबी को सपोर्टर मिला, यानी एक इल्म वाला सपोर्टर, और वही जो है वो काहेगा शुजाअत का अदल कायम करने के लिए तलवार का धनी भी सपोर्टर होना चाहिए। तो जब सारे अंबिया को ये दो सपोर्टर मिले हैं, तो फिर नबियों के सरदार को भी कोई ना कोई सपोर्टर मिले, इसलिए कि वो सैयदुल मुरसलीन है। भाई मैं एक जुमले में आपको जिस मंजिल पे ले आया, इसलिए कि टाइम आपका बचाना है, लिहाजा जल्दी उस मंजिल पे अगर ना आए हो तो आ जाएं। लिहाजा अल्लाह की तरफ से वो सपोर्टर आया है, अल्लाह के यहां से पढ़ के आया है, अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से कुदरत और विलायत और शुजाअत लेके आया है। बेदार है कि नहीं है? लिहाजा नबी को दो तरह के सपोर्टर मिले, एक किताब मिली यानी कुरान मिला, यह तदवीनी है। एक नबी को अल्लाह की तरफ से एक बोलता हुआ कुरान मिला कि जो वजूद अल किताब का मिस्दाक है, मगर खाली इल्म की ज़रूरत नहीं है। जब इल्म से बात न चले, यानी लकुम दीनकुम वलिय दीन कहने के बाद भी अगर कोई पावर के नशे में हो, तो कोई ऐसा तलवार का धनी हो जो ये कहे कि देखो तुम अपना काम करो, हम अपना काम, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन, ना तुम हमें समझा पा रहे हो ना हम तुम्हें समझा पा रहे हैं, तो तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। मगर कभी पावर और ताकत और शुजाअत के नशे में ये हिमाकत ना कर बैठना कि हम पे आके हमला कर दो। इस कि हमारा काम, हमारा पहला ऑप्शन तलवार नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा इल्म है, दलाइल है, मोजज़ात है, आखिरी ऑप्शन हमारा तलवार भी है। भाई इस वक्त के हालात जहन में है यहूद और नसारा, कैसा मुशरिकीन और यहूद और नसारा एक प्लेटफॉर्म पे अपनी दुश्मनियां भूल के इस्लाम और मुस्लिमीन के खिलाफ आ गए। वहां पहले ही मोहम्मद और अली का यही चैलेंज रहा है, यही कन्विंसिंग रही है कि अपना काम तुम करो, हमें करने दो। मगर अगर ताकत के नशे में कहीं तुमने ये बेवकूफ़ी कर दी कि तलवार उठा ली, तो सोच समझ के तलवार उठाना,
इसलिए कि अगर तुमने तलवार उठाई तो इब्तिदा तुम्हारे हाथ में होगी और इंतहा हमारे हाथ में। सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो। तो अब नबी को वो सपोर्टर मिला, किताब तदवीनी मिली, ये कुरान, बोलता हुआ कुरान मिला अली, और यही है वो शुजाअत का सबसे बड़ा मोजज़ा। शुजाअत बहद्दे मोजज़ा। अरे क्या सुन रहे हैं? बैयनात के साथ भेजा है ना, तो बहादुर तो बहुत से हैं। अरे हद्दे मोजज़ा में जिसकी शुजाअत हो वो अली है, यानी कायनात जिसका जवाब लाने से आजिज हो वही तो मोजज़ा है। तो अब अल्लाह ने अली दो तरह से दिया। एक इल्म का सपोर्टर भी है। इल्म का सपोर्टर यह है कि जब कुरान पर कोई शक करे तो अली खुतबे दे के नहजुल बलागा पेश करके कहे कि पहले इसका जवाब ला के दिखाओ, बाद में कुरान का जवाब लाना। नहजुल बलागा कुरान की हक्कानियत किससे पर है, इसीलिए इल्म के मैदान में भी अली आगे और शुजाअत के मैदान में भी अली आगे। इसीलिए वो किताब तदवीनी जो खामोश है, सामित किताब, ये किताब तकवीनी है, इल्मी किताब अली। दोनों का फर्क है। वो किताब बोल नहीं सकती है, ये बोलती है। यही सबब है उस कुरान को लेने पैगंबर गए नहीं, बल्कि जहां जहां मोहम्मद गए इस कुरान की आयतें वहां वहां गईं। अल्लाह ने बोला के कुरान मोहम्मद को नहीं दिया। भाई पहुंच रहे हैं कि नहीं मेरी बात तक? अरे हबीब, आपको कुरान लेने नहीं आना है। आप सफ़र में तो आयत वहाँ, आप हज़र में तो आयत वहाँ, आप जलवत में तो आयत वहाँ, आप खलवत में तो आयत वहाँ, आप खलवत अज़वाज में तो आयत वहाँ, आप बस में असहाब में तो आयत वहाँ, आप बस में अहले बैत में तो आयत वहाँ। अरे मेरे हबीब, देखिए आपको मेरी आयतें किस तरह ढूंढेंगी। आप कुरान की आयतें लेने ना आइए, बल्कि मेरी आयतें आपको इस तरह तलाश करेंगी कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर चादर में छुप के भी बैठ जाएंगे तो ततहीर की आयत आपको ढूंढती हुई आ जाएगी। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। है एक मेरा बड़ा पसंद पोर्शन, मेरा दो चार जुमलों का है। मुख्तलिफ मौक़ों पे कभी कभी तबीयत लहक जाती है तो आपको सुना देता हूँ, मगर फ़र्क सोच लें कि वही सारी आयतें जो मैंने पढ़ी, सूरह हदीद की आयत नंबर 25, उसके तनाजुर में बैठ जाओ बेटा जल्दी से, तो सलावत पढ़वा दें तुम्हारी आमद के लिए। दामन वक्त की तंगी और जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में, मगर ये कि तारे सुखन टूटने न पाए और लुत्फ़े बयान व समाअत जाने न पाए, लिहाजा एक ऐसी सलावत पढ़ दीजिए कि अभी आप बोर नहीं हुए हैं। ऐ मेरे हबीब, आप जहाँ जहाँ होंगे ये मेरी आयतें वहाँ जाएंगी। आप आलम ख्वाब में आयत वहाँ, आलम बेदारी में आयत वहाँ, आप मेहराब में आयत वहाँ, आप मस्जिद में आयत वहाँ, आप आलम सलाह में आयत वहाँ, आप क़याम में आयत वहाँ, आप क़ऊद में आयत वहाँ, आप रुकू 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 में आयत वहाँ, आपका वसीज़क, आप रुकू में आयत वहाँ, आप सुजूद में आयत वहाँ, आप सजदे में आयत वहाँ, आप सजदे को तूल दे आयत वहाँ, आप सजदे में 70 बार सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे कहें तो आयत वहाँ। नवासा हुसैन पुष्ट पे हो, हम हुक्म दें कि जब तक हुसैन पुष्ट से उतर न जाए सजदे में सर झुका रहे हबीब। आप मिंबर पे आयत वहाँ, मुझे इशारे करने पड़ते हैं, आप मिंबर पे पहले भी आयत बल्लिग, बाद में भी आयत अल-यौम अकमल। तो अब तो रियलाइज़ कर लिया ये फ़कत खिताबत के टुकड़े, ये कटपीस के जुमले नहीं हैं। यानी हर इवेंट के पीछे एक न एक शान नुज़ूल, एक न एक तलमी और एक न एक इशारा और एक न एक शान नुज़ूल मौजूद है। आप मस्जिद में आयत वहाँ, आप मेहराब में आयत वहाँ, आप मिंबर पे आयत वहाँ, आप सफ़र में आयत वहाँ, आप हज़र में आयत वहाँ, आप मैदान हर्ब व ज़र्ब में आयत वहाँ, आप जिहाद करें आयत वहाँ, आप सुलह करें आयत वहाँ।
आप जंग करें आयत वहाँ, आप सुलह करें आयत वहाँ, आप आलम ख्वाब में आयत वहाँ, आप आलम बेदारी में आयत वहाँ, आप सफ़र में आयत वहाँ, आप हज़र में आयत वहाँ। आप मक्के में हो तो मेरी आयतें वहाँ आया करेंगी। जब आप हिजरत और माइग्रेट करके मदीने चले जाएं तो अब मेरी आयतें मदीने जाया करेंगी, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे आयतें वहाँ आएंगी। अब जुमले अगर अहले उर्दू संभाले, ऐ मेरे हबीब तेरे सफर की अदाओं से मेरी आयतों के नाम बदल जाएंगे। आप मक्के में हैं तो मेरी आयतें भी मक्किया कहलाएंगी। आप मदीने में होंगे तो मेरी आयतें भी मदनिया। ये कुरान उठा के देखिए, ये सूरा मक्किया, ये सूरा मदनिया। इस सूरे में इतनी आयतें मक्किया, इतनी मदनिया। ये कुरान की आयतों के ये अपने जाती नाम, ये पर्सनल नेम्स नहीं हैं, बल्कि ये मोहम्मद के सफर की निस्बतों से आयतों के नाम पड़ गए। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलामत रहे। मसाला बगल में दबा के वन वे दाद दे दिया करिए, सलावत कम से कम पढ़ दीजिए। ऐ मेरे हबीब, कौन सी है? एक किताब तदवीनी है। जहाँ जहाँ आप जाएंगे आयत वहाँ। आप फर्श खाकी पे आयत वहाँ, आप अर्श ओला पे आयत वहाँ, आप सिदरतुल मुंतहा पे आयत वहाँ, आप लैलतुल इसरा का सफ़र करें आयत वहाँ, आप अफलाक को रौंदते हुए शबे मेराज अर्श से भी परे निकल जाएं आयत वहाँ, आप हिजाब कुद्स पे आयत वहाँ, आप मंजिल दना फतदल्ला पे आयत वहाँ, आप मंजिल काबा कौसैन पे आयत वहाँ। तवज्जो है कि नहीं है? आप जहाँ आप गारे हिरा में हो तो आयत वहाँ, आप हिजरत में गारे सौर में हो तो आयत वहाँ, आप मैदानों पे हो तो आयत वहाँ, आप जो हैं वो अगर गज़बनाक हो तो आयत वहाँ, आप किसी से राज़ी और खुश हो तो आयत वहाँ। तवज्जो है कि नहीं है? यानी आए मेरे हबीब, ये किताब तदवीनी है, आपको लेने नहीं आना है। ये तकवीनी किताब बोलता कुरान नहीं है। अरे कहाँ पहुँच गए भाई? तवज्जो है? ये तदवीनी किताब है, ये आपको ढूंढती हुई आएगी, मगर जब बोलता हुआ कुरान दूंगा। तवज्जो है? तो ये कुरान नहीं है कि आपको ढूंढे। जब काबे में बोलता हुआ कुरान आएगा तो आपको जाके लाना पड़ेगा। सलावात पढ़ दे, सलावात बस बुलंद आवाज़ से बराए आज़मती अली अली अबी इब्न अबी तालिब। सलावात बड़ी फुसफुसी है, बस बात तमाम है। माशाअल्लाह नतीजा आपके हवाले है। एक और सलावात से नवाज़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये अल किताब जो था, ये वजूद अल किताब, ये मन इंदहु इल्मुल किताब, ये वो के जिसके इल्म का सपोर्ट हर नबी और रसूल के साथ है। खुद पैगंबर ने फरमाया, या अली तुमने तमाम अंबिया की नुसरत सिर्रन की है, हुक्म खुदा से छुप छुप के, और मेरी नुसरत तुमने आमने सामने जहरन की है। वरना अल किताब का मफहूम कौन है? वक्त नहीं है अर्ज करूँ ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। अगर यही कुरान तदवीनी है तो होना चाहिए कि वो ये है किताब के जिसमें शक नहीं है। वो किताब कौन है? मैं तफसीर बिर राय नहीं कर रहा हूँ, जाइए तफसीर अनवारुल कुरान आयतुल्लाहिल उज़्मा मौलाना सैयद राहत हुसैन गोपालपुरी, जो वाकई में आयतुल्लाहिल उज़्मा थे, अब तो भाई बांटे जा रहे हैं अलकाब। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुरा ना लगा हो तो सलवात पढ़ दीजिए। तब माशाल्लाह उलमा मुअम्मिमीन नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह कसीर। अल्लाह कसरल्लाह अमसालहुम, अल्लाह इनके जैसों में इजाफा करे और मोमिनीन को भी इतना इल्म हो। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह के शियाने अली हैं, अज़ादारान हुसैन हैं। अली का शिया जाहिल नहीं होता। जुमला संभाल रहे हैं कि नहीं? अली का शिया कम इल्म तो हो सकता है, जाहिल नहीं होता।
भाई कोई कम इल्म वाला है, कोई उससे कुछ ज्यादा है, तो अल्लाह तो नबियों के दरमियान भी उसने कैटेगरी रखी, फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर साहिब इल्म के ऊपर भी एक अलीम है और वो सबसे बड़ा आलिम है। और उसके बाद मोहम्मद आले मोहम्मद आलिम है, फिर अम्बिया और मुरसलीन हैं, फिर जिसके बाद भी थोड़ा बहुत इल्म हो वो इतने से इल्म का आलिम है, नन्ना सा भी आलिम है, बड़ा सा भी आलिम है, चूज़ा भी है, मुर्गा भी है। मगर कहने का मकसद ये है कि अली का शिया जो है तवज्जो का तालिम हूँ, जाहिल नहीं होता, कम इल्म हो सकता है। सुने जुमला अगर संभाले, हदीस से मुदल्लल है, यह खिताबत नहीं है, फ़कत हदीस और कुरान है। अली का शिया इमामत को मानने वाला जाहिल नहीं होता। जाहिल वो होता है जिसे अपने वक्त के इमाम की मारिफत ना हो। माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीता जाहिलिया, जो मर जाए इस हालत में, जो अपने वक्त के इमाम बरहक की मारिफत ना रखता हो, वो जाहिलियत की, अरे जाहिल नहीं, जाहिलियत की मौत यानी कुफ्र की मौत मरेगा। इससे बड़ी जहालत क्या है? तवज्जो है? लिहाजा ये बातें आपके अज़हान आलिया में बड़ी आसानी से पहुंच रही होंगी कि अब फिर मफ़हूम अल किताब आप जाके, मैंने तफसीर का हवाला दिया तो उज़्मा मौलाना राहत हुसैन साहब क़िबला गोपालपुरी, तफसीर अनवारुल कुरान तफसीर है, वो कोई वो फुटनोट नहीं है, वो एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं है, वो वाक़ईन तफसीर है, मुकम्मल ना हो सकी और वफ़ात हो गई। जाइए उसको देखिएगा तफसीर में, सूरह बकरा की तफसीर, वो सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अल किताब, दोनों तरह से तफसीर ज़ाहिरी, तफसीर बातिनी, तफसीर भी है, तावील भी है। तावील के मतलब उसके गहरे मानी जो ज़ाहिर बज़ाहिर नहीं समझ में आ रहे हैं, मगर उसके गहराई में जो मानी है वो उन्होंने अल किताब को वजूद अमीरुल मोमिनीन साबित किया है हदीसों से। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बस अजीज़ों, दो मोजज़ात मिले, दो सपोर्टर चाहिए, एक बोलता हुआ कुरान जैसे काबे से लेकर आए, तवज्जो है, और यही वो सबसे बड़ा बहादुर है। और अंज़लनल हदीद ज़हन में है, ताकि अल्लाह जान ले, जता दे कि कौन अल्लाह की नुसरत और उसके रसूलों की नुसरत गैब से करता है। अगर गैब से पिछले रसूलों की नुसरत किसी ने नहीं की तो अल्लाह क्यों कह रहा है? और अगर अली नहीं है तो तुम बता दो जिसकी औकात हो, जो नबियों की नुसरत गैब से करता चला आ रहा है। ये कुरान की मुदल्लल आयतें हैं, इसके अलावा कोई राह फरार नहीं है। तो बस अल्लाह ने दिया, मोहम्मद को दिया, इल्म इतना बड़ा है कि बाद रसूलुल्लाह उससे बड़ा कोई आलिम नहीं। बहादुर उतना बड़ा है कि कायनात में उससे जैसा कोई शुजाओ बहादुर पैदा ना हुआ। अल्लाह ने दोनों भाइयों को भेजा, एक को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, एक को मजहर रहमत बनाया, छोटे भाई को मजहर कहर व गज़ब बनाया, जुमला नहीं लिया, बड़े भाई को मजहर रहमत बनाया, अपनी रहमत का, अपनी रहमानियत और रहीमियत का मजहर आईना इनकास अपनी रहमत का बड़े भाई को बनाया, छोटे भाई को मजहर कहर व गज़ब बनाया। तवज्जो है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन बनाया था अली के भाईजान को, तो अल्लाह ने कहा कि हाथ में तलवार नहीं दूंगा क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन हो। दामने रहमते आलमिया पर खून के धब्बे अच्छे नहीं लगेंगे। हर जंग तुम्हें फतह करना है मेरे हबीब, मगर बगैर तलवार के कल्ब लश्कर में खड़े रहो। ये है शुजाअत मोहम्मद। छोटे भाई को मजहर कहर व गज़ब बनाया, हाथ भी अल्लाह का। अब एक और बात थी कि तलवार भी अल्लाह की हो, दोनों वहीं से हो। मैदान ओहद अली की तलवार कसरत ज़रबात से टूटी, आसमान में बिजली कौंधी, वअंज़लनल हदीद, हमने लोहा नाजिल किया है, इसीलिए सलावात वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फी है बासुन शदीद, उसमें जो है वो घमासान की लड़ाई है, मगर ये लड़ाई जो है ये वह मनाफ़िउल नास, लोगों के नफ़े में है। यानी अली जब तलवार चलाएंगे तो इंसानियत का नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जितना बड़ा आलिम है, जितना बड़ा आलिम है उतना ही बड़ा आलिम है और उतना ही बड़ा आदिल है। इसीलिए जब तलवार आई
तो फिर मशीयत ने मलाइका की नजरों में नजरें डाल के कहा कि अली जब तलवार चला रहे थे सफाई के साथ, तो मशीयत ने कहा, ऐ मलाइका कैसी लगी मेरे हाथ की सफाई? जाया कर दिया जुमला। देखो देखो कितनी एहतियात से तलवार चल रही है मेरे हाथ की। किसी सर पे आती है तो चीर देती है, कभी कभी किसी सफर के करीब आकर बड़ी एहतियात से हट जाती है। देखो नस्लों का जायजा लेके कत्ल कर रहा है, कितना आदिल है ये कातिल। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं देख रहा हूँ बाज लोग ऐसे ही बैठे, लगता है अभी नए नए शिया हुए हैं। एक सलावत पढ़े और बात तमाम है, मुझे बोर नहीं होना है। एक और सलावत पढ़े, बात तमाम कर दी मैंने। 8:20 पे मिंबर पे बैठा था और रूमी मियाँ से तो कुछ ज़्यादा ही का वादा था। मैंने कहा था मैं नहीं पढ़ूंगा इतना, हो सकता है वो इसलिए कह रहे हों कि बाद में आप लोग उनसे शिकायत करें। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात तमाम कर दी है मैंने। उस वक्त मशीयत ने कहा कि ऐ फरिश्तों कैसी लगी मेरे हाथ की सफाई? ज़रा देखो कितनी एहतियात से नस्लें खंगाल के मार रहा। जो मुस्तहिक कत्ल नहीं है उसे छोड़ देता है। अगर सुबह क़यामत तक उस मुकाबिल मुशरिक व काफिर या मुनाफिक की सुल्ब में कोई एक भी मोमिन 100 साल या 100 पुश्तों के बाद भी पैदा होने वाला है, तो यह उसके मुशरिक काफिर पर दादा को नहीं मार रहा है कि मोमिन पैदा हो ले। जल्दी काहे की है? बेटा आएगा जब कोई अमानत न रह जाएगी। मेहदी आएगा जिसके पास इल्म अली की मजबूरी। हाय हाय, यहाँ पर मौला को मजबूर कहते हुए मज़ा आ रहा है। मेहदी आएगा जब सारी अमानतें अलग हो जाएंगी, तब आएंगे। ज़ुहूर की ताख़ीर में एक सबब ये भी है कि कुफ़ार और मुशरिकीन की सुल्बों से मोमिन पैदा हो के अलग हो ले, तब वो आए न हाथ बदलेगा न तलवार। इसलिए कि अब वो जो उठा देगा मेहदी तलवार तो चीर के रहेगा। ये भी एक सबब है। बस अजीज़ो, तो अब मलाइका ने, अल्लाह ने कहा मुझको तो कभी भी इस हाथ और तलवार पे शक न था। तुम तारीफ करो जो कह रहे थे ऐसों को बनाएगा खलीफा जो फसाद करें, खून रेजी करें। हम तो बड़ी इबादत, हम बड़े सेफ हैं। अल्लाह ने इनकार नहीं किया था कि हाँ हम किसी को नहीं बनाएंगे ऐसे को अपना नुमाइंदा जो तलवार हाथ में ले। नहीं, अल्लाह की नज़र में न हर तलवार मोतबर है न हर तलवार गैर मोतबर। यही वो तलवार है जो अल्लाह की नज़र में मोतबर है। बस अजीज़ों, बात को एक जुमले में तमाम कर रहा हूँ। मलाइका के सरदार ने बढ़ के कहा, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जंग खंदक में पा चुके सनद, ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन इला यौमिल क़ियामा। ये आलिम भी सबसे बड़ा है और बहादुर भी, मगर आदिल के साथ तलवार चल रही है। इसीलिए सैयदुल मलाइका ने भी ला फतह कहा और अल्लाह ने मोहम्मद से कहा ये दे दो सनद के अली की ज़रबत खंदक के दिन ऊपर नीचे की तमाम मखलूक़ात की सुबह क़यामत तक की इबादत से भी अफजल है। जब अल्लाह जिस हाथ और तलवार को सनद दे उस पर कौन शक करेगा? अब कोई साहब अली पर किसी अपने बुजुर्ग, बस मैं वादे के साथ ये जुमला बड़े इशारे में कह रहा हूं, थोड़ी सी रगे राफिजियत भड़क गई है। जुमला सुन ले, मैं वादे के साथ तमाम, तवज्जो है। ये हाथ और ये तलवार मोतबर, ये नफ्स मोतबर, ये जबान मोतबर, ये आंख मोतबर। अमानुल्लाह है, उज़ुनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है, जंबुल्लाह है, नफ्सुल्लाह है, वजहुल्लाह। अब बचा ही क्या है? सब तो मोतबर। अब कोई साहब किसी भी फिरके के हों, हमें इससे गरज नहीं है, और 1400 साल पहले के हों या आज के, अली पर अपने किसी बुजुर्ग के कत्ल का इल्जाम सोच समझ के लगाना कि अली कत्ल की साजिश में शरीक थे या अली ने कत्ल किया, अली का कोई नुकसान नहीं होगा, मरहूम झेल जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये
रगे राफिजियत आपकी कहां गई भाई? तवज्जो। अली तो शजरे देख के मारते हैं, संभाले जुमला। अली की तलवार अपने मकतूल के अकीदे का फैसला कर देती है। बस एक जुमला संभाल लें, बहुत सोच समझ के चलाना, इसलिए कि इस हाथ और तलवार की गारंटी तो अल्लाह और रसूल ने ली है, किसी बुजुर्ग की गर्दन की कोई जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है। लिहाजा अली अगर मार दे तो वो फिन्नार है, बस खत्म है बात। मिलजुल के सलावात और मसाइब की मुख्तसर सी मनाजिल। एक और बुलंद आवाज से सलावात। ज़रबत और रबत की अहमियत नहीं है, खुद वजूद मोतबर है। अली का शौक नहीं था ज़रबत मारना। अगर दीन खुदा को बका मिलनी है तो ज़रबत मार देंगे, और अगर अल्लाह के दीन को जिंदगी मिलनी है तो वही ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अपने सर पे ज़रबत खा लेगा। अल्लाह के घर में यहाँ पर ज़रबत खा लेना और मार देना, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, वो खुद मोतबर है, लिहाजा जिस पे ज़रबत अली मार दे वो भी मलून हो जहन्नमी, जो अली के ज़रबत मारे वो भी मलून हो जहन्नमी। ये सब जो है वो इल्म खुदा का मजहर, विलायतुल्लाह का मजहर, या अल्लाह के नुमाइंदे मुतलक है। मोहम्मद के बाद हर नफस मोतबर है। क़याम करें तो मोतबर, जंग करें तो मोतबर, सुलह करें तो मोतबर। मोहम्मद और अली को दो बच्चे अल्लाह ने ऐसे ही दिए, एक हसन है एक हुसैन है। सुलह करे तो इमाम, जंग के लिए खड़ा हो जाए तो इमाम। हाज़ाने इमामाने कामा औकादा, पैगंबर ने फरमाया हर सुन्नी शिया किताब में ये दोनों इमाम हैं, खड़े हो जाएं यानी क़याम करें, या बैठ जाएं यानी सुलह कर लें। बस अजीज़ो, यही वो हैं कि जिनके सजदे जो हैं वो आबरूवे तौहीद हैं, जिनका इल्म जो है वो आबरूवे इल्म खुदा, मजहर इल्म खुदा, जिनकी कुदरत अल्लाह की कुदरत व विलायत का मजहर है। अगर अल्लाह के इल्म का मजहर ना होते तो हुसैनों के नेज़ा से कटी गर्दन से कुरान न पढ़ते, और अगर विलायत और कुदरत न होती तो कौन गला कटने के बाद गुफ्तगू करता है। बस अज़ादारो, एक मर्द मोमिन की मजलिस ही साल सवाब कई साल गुजर गए, बेटों और बेटी और घर वालों को दर्द फ़िराक़ अब भी महसूस हो रहा है। सामने कब्र है, रूमी मियाँ बबलू मियाँ दोनों मेरे खालाजाद भाई, वो खाला और खालू की कब्र पे फ़ातिहा पढ़ के आया हूँ। लायक होए वो औलाद कि जो मरने के बाद भी अपने वालिदैन को भूले नहीं, बल्कि बरज़ख के लिए रसद ईसाल सवाब की पहुँचाता रहे। तिलावत कुरान, ज़िक्र अल्लाह रसूल, सबसे बढ़कर मसाइब हुसैन। बस अज़ादारो, खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन के जिनको उनकी औलाद, उनके जवानों का कांधा मिल जाए। हाँ, वो तो करबला का गरीब दयार था। ऐसा नहीं है कि हुसैन के बेटे न थे, ऐसा नहीं है कि हुसैन की बेटियां न थीं। बेटियां ज़ीनत जनाजा होती हैं, बेटे जो हैं वो रौनक जनाजा, शिकोह जनाजा। बेटे हैं कंधे पे, वालिदैन का जनाजा है, रूह को तस्कीन होती है कि मेरी तरबियत का असर है, मंजिल आखिर तक पहुंचा दिया और फिर भी भूले नहीं। बस इस मौके पे मैं दो जुमले कह के बात तमाम करूँगा। हुसैन के भी बेटे थे, कम से कम 3 बेटे तो बहरहाल। 2 जवान थे हुसैन के बेटे, एक नन्हा सा शीरखार था हुसैन का बेटा। मगर करबला में हर पहलू से इम्तिहान हुसैन, जज्बात का इम्तिहान, मोहब्बतों का इम्तिहान,
दो बेटे जिनका जनाजा हुसैन ने उठाया, नहीं दोनों का उठाया कहाँ, एक का उठाया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत रोएंगे, बस नफ्सियात के जुमले, रिवायात नहीं, बस 2-4 मिनट। इम्तिहान बाप का कि जवां का जनाजा, कड़ियल जवां, वो भी शबीह रिसालत। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि एक बाप के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा ये होता है कि उसका जवान राना, उसका खूबसूरत बेटा जवान कवी व हैकल बाप के सामने चल रहा हो और वो नज़र मेहरो मोहब्बत से देख रहा हो। उसकी मसरत का आलम बस बाप ही जान सकता है। उस जवान का जनाजा, साहिबान औलाद, आपके जवानों को सलामत रखे माओ बहनों और भाइयों। जनाजा भी किस हालत में, जब कोई न रह गया, अब्बास भी न रह गए, कासिम और मोहम्मद, फकत अकेले हुसैन और जवां का जनाजा, और वो भी इस हालत में कि कुव्वत अपनी पीरी की जमा करके जनाजा उठा तो लिया, मगर उठा के 2 कदम से आगे बढ़ न सके। जमीन पे रख के हसरतों से इधर उधर देख रहे थे कि खेमे के बाहर बच्चे खड़े थे। कहा, आओ बनी हाशिम के बच्चों, अपने भैया का जनाजा उठाने में हुसैन की मदद करो, मुझसे ये जनाजा तन्हा ना उठेगा। ज़रा गौर करो, खेमे पे खड़ी बीबियां देख रही हैं, वो कैसा मंजर होगा जब हुसैन के साथ नन्हे नन्हे बच्चे जनाजा संभाल के ले जा रहे होंगे। एक तो ये बेटे का जनाजा हुसैन ने उठाया, और एक बेटे का जनाजा मैंने अर्ज किया कि उठाया नहीं, बल्कि एक नन्हा सा बच्चा हुसैन के हाथ ही पे जनाजे में तब्दील हो गया। अल्लाह न करे किसी बाप का यह इम्तिहान हो कि उसका बच्चा भी तो हुमक रहा हो हाथ पर, और हाथी पे जनाजे में तब्दील। अरे कैसे हुसैन ने यह मंजर देखा होगा कि जब तीर से शोभा खा के असगर ने किस तरह से जान दी होगी, और बाप देख रहा है। और उससे बड़ी मुसीबत कि खेमे में न ले जाएं तो माँ शिकायत करेगी, ले जाएं तो किस तरह दिखाएं। फिर वही हुआ कि रबाब ने देखा तो आलम क्या हुआ, ए मेरे बच्चे, मुझे नहीं मालूम था कि तेरे जैसे नन्हे से शीरखार भी ऊंट की तरह नहर कर बस आज़ादारो मजलिस तमाम। एक पहलू से ये इम्तिहान के बूढ़ा बाप शीरखार और कलियल जवां का जनाजा, और दूसरी तरफ से ये इम्तिहान कि जवां बेटा अपने बाप का जनाजा उठा न सके। हाँ, वो इम्तिहान सैयद सज्जाद था जब 11 मुहर्रम को लाशों के दरमियान, अरे सज्जाद बीबियों ने तो गिरा दिया अपने को बेकजावा ऊँटों से। सज्जाद अपने ऊँट पे बेहिस्सो हरकत बैठे रहे। ज़ैनब ने कहा, या बुनैया माँ और तजूदो नफ्सक, ए मेरे बच्चे ये क्या देख रही हूँ, तेरी तो जैसे जान निकली जा रही है। अब फूफी को देख के परेशान सज्जाद बोले, ए फूफी अम्मा क्यों न मर जाऊँ, आलमे जवानी है, बाप का जनाजा खाको खूह में गलता टुकड़े टुकड़े पड़ा है, इतना मजलूम हूँ कि बाबा को एक गड्ढा खोद के मिट्टी में छुपा भी नहीं सकते। अब ये तवील असीरी की मंजिलें, ए फूफी अम्मा, अल्लाह किसी बेटे पर ये मुसीबत न डाले कि घर वालों के जनाजों के साथ साथ अरे बाप का पामाल जनाजा बेटे के सामने पड़ा है। ऐसा पामाल कि पसलियाँ इधर से उधर मेरे बाबा की हो गई। आपके सर पे रिदा भी तो नहीं है कि लाश को छुपा दे। अब असीरी की तवील मंजिलें, न जाने कब गरीबों को गोरे मिले। व आखिर दावाना
अनिल्हम्दुलिल्लाह फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही अजमईन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिही व आलिहिल अत्हार अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिज़ ज़मान। आप हज़रात से गुजारिश है मज़ीद एक बार सूरह फ़ातिहा की तिलावत फ़रमाएँ, उसका सवाब और इस मजलिस फ़ज़ाइल व मसाइब अहल बैत ताहिरीन का सवाब जनाब मरहूम व मग़फ़ूर सैयद मोहम्मद तक़ी साहब इब्ने जनाब सैयद अली महदी साहब अल्लाह मक़ामहुमा की रूह को ईसाल फरमा।